हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि था भालूगढ़ वाटरफॉल मुक्तेश्वर। तो सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे से लिया था एक एंट्री टिकट, जो कि था 20 रुपीज़ का। तो इस टिकट को लेते हुए हम बढ़ गए थे अपने सफ़र में आगे, और इस प्यारे से ट्रैक को इन्जॉय करते हुए, व्यू को इन्जॉय करते हुए, कुछ फ़ोटोज़ वीडियो शूट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और हमने साथ में देखने को मिले थे कुछ कैफ़ेज़, जहाँ पर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ इन लोगों ने कैफ़े बनाया हुआ था रिवर साइड पे। और यहाँ पे आप देखिएगा कुछ प्यारे से इन्होंने फ़ोटो पॉइंट्स भी बनाए हुए थे, और इन्होंने नदी पे सिटिंग करी हुई थी, और व्यू पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे यहाँ से। तो आगे हम इसी ट्रैक को बढ़ रहे थे, जो कि था पूरा 1 किलोमीटर का, और फाइनली हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से एंट्री थी आपकी भाड़ूगल वाटरफॉल की। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड हमें देखने को मिला था, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, तो सारे ही लोग वाटरफॉल में एंजॉय कर रहे थे और फोटोज़ वीडियोज़ भी क्लिक कर रहे थे। तो आप भी इंजॉय करिए वाटरफॉल का व्यू। अब गाइज हम आगे बढ़ गए थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। वो क्या है अभी आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ का मुक्तेश्वर का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, एज आप देख सक रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ रहे थे अपने सफ़र पे, और हम फाइनली पहुँच चुके थे मुक्तेश्वर मेन मार्केट में। तो यहाँ पर मुक्तेश्वर हम लोग पहुँचे थे, और हम आगे बढ़ रहे थे अपने सफ़र पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्राउड देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि हम लोग पहुँच चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम लोगों को जाना था। ये जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर मुझे उत्तराखंड के लोग तो कम देखने को मिले थे, पर बाहर के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और जो डेस्टिनेशन थी वो थी मुक्तेश्वर महादेव धाम, जो कि आपका मुक्तेश्वर में है। और ये बहुत ही माना जाना मंदिर है, और हम लोगों को आज मौका मिला था, हमारा बुलावा था इस मंदिर पे। तो हम लोग फाइनली फर्स्ट नवरात्र के दिन पहुँच चुके थे इस मंदिर पे। तो पहाड़ों में अगर आप कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि आपको ट्रैक मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें कुछ रास्ते पे ट्रैक मिला हुआ था। तो हम इस ट्रैक को आगे बढ़ते हुए, कुछ हमें यहाँ पे लाइन देखने को मिली थी, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी दो दो, और हम सारे ही सारे थक गए थे, क्योंकि हम मॉर्निंग से ही ट्रैवल कर रहे थे, और हम लोगों ने अब तक कुछ खाया भी नहीं था। इवन शगुन का तो फास्ट था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मुझे एक प्यारी सी बच्ची मिली हुई थी, जो कि बहुत क्यूट थी, और इसकी हरकतें भी काफ़ी क्यूट थी। तो ये बहुत प्यारी बच्ची थी, और हम पहुँच चुके थे मंदिर के पास। मंदिर में शूट करना तो अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहरी बार थोड़ा सा वीडियोस कैप्चर कर ली थी, और काफ़ी भीड़ थी तो टाइम लगा था थोड़ा। यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे इवनिंग 4 बजे में। तो आगे सफ़र में बढ़ते हुए हम लोग पहुँचने ही वाले थे मंदिर पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमारे दर्शन हुए थे, क्योंकि भीड़ थी, पर दर्शन सभी के एक एक करके हो रहे थे, और दर्शन काफ़ी अच्छे थे। हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय काफ़ी किया था। और ये प्यारी सी बच्ची मुझे सच में बहुत क्यूट लगी थी। तो मैम भी थक गई थी, सारे ही थक गए थे, पर इस व्यू का जो नज़ारा था, हाय, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था। भीड़ थी बट सुकून भी उतना ही था। तो यहाँ पे हम सभी मंदिर में एंजॉय हमने किया था, और फिर वापस ही में भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, और हम बढ़ चुके थे अपने सफ़र में आगे, और वापसी के लिए, जो कि था अब हमारा प्लेस हल्द्वानी। तो हमने अब जाके खाना खाया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया, मुक्तेश्वर पे ही किया था, और लंच काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से अपने स्कूटीज़ वगैरह, बाइक वगैरह पे पेट्रोल डाल लिया था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो हम लोग वापसी कर रहे थे वहाँ से, मुक्तेश्वर से। और नाइट व्यू भी हम लोगों ने एंजॉय किया था मुक्तेश्वर का। और मुक्तेश्वर में काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, मतलब इस एरिया को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। और ये रिजॉर्ट्स जो कि ट्रैवलर्स के लिए बनाए गए हैं। और वापसी अंधेरा हमें हो गया था, तो डर भी लग रहा था, क्योंकि पहाड़ों में जानवर का भी खतरा रहता है। तो हमें उसके बाद देखने को मिला था जैन मंदिर। हमारे सर ने हमें बोला था कि इस मंदिर पे विज़िट करिएगा आप लोग, बट लेट हो गया था, तो हम लोग मंदिर पे तो नहीं जा पाए थे। तो हमने बाहर से ही देख लिया था, और मंदिर भी काफ़ी बड़ा भी था और अच्छा भी था। और उसके बाद ये अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत सनसेट भी इंजॉय किया था, और नज़ारा काफ़ी सुंदर था। और हमें आते आते तो अंधेरा हो गया था, और फिर हम पहुँचे थे भीमताल पे अंधेरे में। और यहाँ पे सभी को डर भी लग रहा था, बट साथ में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, और हम लोग सेफली पहुँच भी गए थे। फिर दोबारा से हमने एक टी ब्रेक लिया था, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। तो चाय ही एक ऐसा हमारे पास साधन था जो हमें ठंड से बचा सकती है। और नाइट व्यू भीमताल का भी काफ़ी सुंदर है, जो आप लोगों को, अगर कोई नाइट में जाता होगा तो वो इन्जॉय करता होगा इस व्यू को। तो भीमताल का व्यू भी काफ़ी सुंदर है। और फाइनली गाइज हम पहुँच गए थे रात के 10 बजे हल्द्वानी। होप आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।